हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रुप चैनल पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई को। ये थ्योरी बेसिकली एक मैनेजमेंट थ्योरी है। तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इस थ्योरी के, सबसे पहले वही डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम्पल हम एक ऑर्गेनाइजेशन लेते हैं जिसमें कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू टाइप्स के एम्प्लॉय एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप में वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो कि अपने काम को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, उन्हें एडिशनल काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो मना कर देते हैं कि हमें एडिशनल काम नहीं करना है, वो सिर्फ सैलरी के लिए काम करते हैं। वहीं दूसरी टाइप के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें अपना काम बहुत पसंद होता है, हार्ड वर्किंग ये होते हैं, सेल्फ डायरेक्टिव होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड ये होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो भी गोल सेट करती है उन्हें अचीव करने में ये अपनी पूरी मेहनत लगाते हैं, नए नए आइडियाज़ जो हैं ये डेवलप करते रहते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की फास्ट ग्रोथ के लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं। इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये दो थ्योरीज दी गई हैं। थ्योरी एक्स जिसमें एम्प्लॉय को अपना काम ज़्यादा पसंद नहीं है, जबकि दूसरी तरफ थ्योरी वाई जिसमें कि पर्सन को एम्प्लॉय को अपना काम बहुत पसंद होता है। चलिए तो अब हैंड रिटन नोट्स की सहायता से इस थ्योरी को डिटेल में देखते हैं। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई ये एक ह्यूमन वर्क मोटिवेशन और मैनेजमेंट थ्योरी है। इस थ्योरी को दिया था अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट डगलस मैकग्रेगर ने 1960 में। साइकोलॉजिस्ट का नाम आपको याद रखना है और किस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डगलस मैकग्रेगर के वर्क का मेन फोकस था किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस है उनके एम्प्लॉयज़ की नीड को समझना और उन्हें एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। इसी पे इनका मेन वर्क रहा है और इसी के बेसिस पे इन्होंने ये थ्योरीज दी हैं। डगलस के अकॉर्डिंग कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कैसा बिलीफ रखता है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी मैनेजमेंट स्टाइल में और उसके वर्क प्लेस डायनामिक्स में। चलिए फिगर की मदद से भी इस थ्योरी को देखते हैं। यहाँ पे आपको टू फिगर्स दिखाई दे रही हैं, फिगर 1 एंड फिगर 2। फिगर 1 में आप देखिए यहाँ पे आर्म्स जो हैं वो क्रोस्ड हैं और सेकंड फिगर में आर्म्स ओपन है। फर्स्ट फिगर में जो क्रोस्ड आर्म है ये शो कर रही हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है वो एडिशनल वर्क को रिफ्यूज़ करता है, उसे अपना काम पसंद नहीं है, जितना हो सके वो काम को अवॉइड करता है। जबकि दूसरी तरफ जो वाई थ्योरी वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें काम करना बहुत पसंद है, वो अपने काम को पसंद करते हैं, न्यू न्यू चैलेंजेस को फेस करना ये उनकी इंजॉयमेंट का सोर्स होता है। न्यू न्यू आइडियाज़ जो हैं इस थ्योरी के एम्प्लॉयज़ क्रिएट करते रहते हैं। थ्योरी एक्स में इन्वॉल्व होने वाले एम्प्लॉयज़ का नेगेटिव व्यू होता है, जबकि थ्योरी वाई वाले एम्प्लॉय जो हैं पॉजिटिव व्यू ऑफ पॉइंट रखते हैं। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं यही इंपॉर्टेंट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं एजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स की। जो मैनेजर मानते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ थ्योरी एक्स में आते हैं, उनकी एजम्पशन होती है कि इस तरह के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम को पसंद नहीं करते हैं और जितना हो सके उनसे पॉसिबल हो वो अपने काम को अवॉइड करते हैं। इस तरह के एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट करना, उन्हें कंट्रोल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें पनिशमेंट के लिए थ्रेटन किया जाता है ताकि वो अपने काम को करें और ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल हैं उनको अचीव करें। इस तरह के पर्सन्स को कंट्रोल्ड रखा जाता है, ये मानना होता है मैनेजर्स का। इस थ्योरी में आने वाले जो एम्प्लॉय होते हैं वो लेज़ी होते हैं, या तो उनका बहुत कम एम्बिशियस होता है या फिर एम्बिशियस होता ही नहीं है। और ये पर्सन जो हैं वो सिर्फ कंसर्न होते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। जब भी इन्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो इसमें वो अनविलिंग शो कर देते हैं कि हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमसे ये काम नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैटर में इनकी अनविलिंग रहती हैं। जो मैनेजर ये मानते हैं कि उनके एम्प्लॉय थ्योरी एक्स में आते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल। ऑटोमेटिक मैनेजमेंट स्टाइल में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ पर प्रेशर बनाया जाता है, उन्हें कंट्रोल्ड किया जाता है, हर काम के लिए उन्हें डायरेक्ट किया जाता है, उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है एजम्पशन ऑफ थ्योरी वाई। थ्योरी वाई पे बिलीफ रखने वाले मैनेजर्स मानते हैं कि उनके एम्प्लॉय बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अपने काम को पसंद करते हैं, काम को करना उनके लिए उसी तरह का इंजॉयमेंट होता है जिस तरह से रेस्ट और प्ले को वो इंजॉय करते हैं। मेंटल एंड फिजिकल एफर्ट जो भी काम में वो डालते हैं उनको वो इंजॉय करते हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अपने गोल और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स के लिए कमिटेड होते हैं, वो अपने हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्क से ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ करते हैं, उनकी ग्रोथ में मदद करते हैं। थ्योरी वाई में आने वाले एम्प्लॉय जो हैं ये सेल्फ कंट्रोल्ड और सेल्फ डायरेक्टिव होते हैं और इनमें लीडरशिप रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल इस तरह के एम्प्लॉयज़ जो हैं लीडरशिप रोल के लिए हमेशा आगे रहते हैं।
थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है कंट्राडिक्टिंग थ्योरी हैं। थ्योरी एक्स जो है बिल्कुल ऑपोजिट होगी थ्योरी वाई के। इस तरह से भी आप एक थ्योरी याद रखेंगे तो आपको दूसरी थ्योरी ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। जो मैनेजर मानते हैं कि उनके एम्प्लॉय वाई थ्योरी में आते हैं वो अपने वर्कर्स को बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन मानते हैं और उन्हें पूरी फ्रीडम देते हैं किसी भी काम को करने के लिए। कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो उससे उन्हें पूरी फ्रीडम मिलती है ताकि वो अपने काम को अपने अकॉर्डिंग कर सकें। यहीं पे ये थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है वो कंप्लीट होती है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर कोई भी क्वेरी आपको इस थ्योरी के रिगार्डिंग है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर पसंद आई है आपको वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।